ये पूरे उसके ऑथेंटिक दस्तावेज है भाई, सारे जो जिसको चाहेगा वो हम दे देंगे, सब हैं। कुछ आपको हम दे देंगे जो हमने करवाया है, ये हम दे देंगे। देखो क्या है कि सरकारी आंकड़ों में 8% किसानों से एमएसपी की ये खरीद बताते हैं कि हम खरीद कर रहे, लाभ मिलता है 8% किसानों को, और उसमें भी 40% किसान के नाम पे फर्जीवाड़ा 8 में भी, तो कितना हो गया 8 का 8 उसमें मतलब 3% ओरिजिनल किसानों को देश में एमएसपी का लाभ मिल रहा। फर्जीवाड़ा बहुत भयंकर है। बीकेयू हमेशा ही कहती आई है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार दो आप। जो फर्जीवाड़ा होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं वे एमएसपी के नाम पे उससे सस्ते में जो अनाज खरीदते हैं वो अनाज ना खरीद पावे। अगर किसी को व्यापार करना, किसी को कपड़े का व्यापार करना नुकसान हो रहा है तो भाई क्यों करता है? अनाज का व्यापार करना अगर तुझे नुकसान है मत करे, तो दूसरा धंधा कर ले। तो ये हमारा पूरा दस्तावेज हमारे साथ में है। रामपुर का ही हमने वो लिया। इसमें एमएसपी में जो खरीद जो 2021 और 22 का जो आंकड़ा जो दिखा रहे हैं, अभी विज्ञापन दे रहे वो कर रहे हैं, उससे अगर पहले भी हम उठावें तो ये है कि बिचौलियों के माध्यम से उसमें सरकारी अफसर उसमें है, जमकर लूट करी गई है। अकेले रामपुर में उनकी पोल खोली गई है। जिले में क्रय केंद्र खुले, एजेंसियों ने रिकॉर्ड 26,391 किसानों से कहा कि हमने खरीद करी। 11,000 इसमें से फर्जी किसान दिखाया गया खरीद करी गई। अगर 26,000 किसानों से कहा तो 11,000 फर्जी किसानों से दिखाया गया इन्होंने। ये फर्जी किसानों से जो देख हमने दस्तावेज जो अवेलेबल करवाए, 11,000 फर्जी किसान उसमें थे। इन एजेंसियों में 14,70,000 के गेहूं की करीब को खरीद करी। 14 लाख 10 लाख क्विंटल पौने दामों में किसान से खरीदा गया। उसका जो एवरेज आया वो 1700 रुपये का है, लेकिन वो 1400 रुपये में भी खरीदा, 1500 में भी खरीदा, 1200 रुपये तक भी खरीद हुई है। तो पूर्ण रूप से इसको आप देख सकते हैं। इसमें एफसीआई, पीसीएफ, यूसीपी, यूपीएसएस और मंडी परिषद, ये 1 2 3 4 5 एजेंसी हैं जिन्होंने खरीद करी, और 41% फर्जी किसान है इसमें। ये सारे दस्तावेज भाई आपको दे देंगे। इसमें 11,000 किसान फर्जी बटाईदार दिखाए कि भाई हमने तो बटाई पे खेती ले रखी, और बटाई कहीं की कहीं दिखाई गई। उसका गांव यहाँ 80 किलोमीटर दूर दिखा दी कि मैंने वहां पे बटाई करी। इनमें वे स्कूल भी हैं जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे कॉलोनी कटी हुई है। जयप्रदा का स्कूल है, उस खसरा नंबर में भी गेहूं की खेती दिखा रखी, धान की खेती दिखा रखी है। ये सारे दस्तावेज है, सब आपको दे देंगे, इसको आप पढ़ लेना सारी। और बहुत बड़ा गोलमाल घपला इसमें हुआ है। इसमें किसान के नाम पे बड़ा घपला कहाँ है कि कंपनी जो मोबाइल कंपनी है उसके मोबाइल ये लेते हैं, किसान के नाम पे कॉल करी जाती है, वो एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी आ जाएगा उस मोबाइल को बंद कर दिया जाएगा सदा के लिए। वो 50-60 रुपये का उसका खर्चा है एक कार्ड का, वो लिया मोबाइल में डाल लिया, उससे ओटीपी ली और उसका खाता चालू होगा। फिर उसी पे ही अपना उन्होंने फर्जीवाड़ा करा। गेहूँ धान वो पूर्ण रूप से उस पर बेचते हैं। एक जिले का भी डाटा निकालना है। इसमें केंद्र पर भारी पत्रावली और जो खतौनी जो उसका आधार कार्ड लेना है उसकी एसडीएम की जिम्मेदारी है। इसमें सब मिली भगत हैं, एसडीएम तक अधिकारी तक इसमें मिले रहते हैं।
क्योंकि उसका सत्यापन वही करते हैं, पटवारी से लगाकर मान लो उसका सत्यापन होता है कि इसकी किसान ये जमीन है, एसडीएम ने भी अपना कर दिया। तो सारा मिली भगत करके इस देश के किसानों को लुटा जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार बार बार ये कह रही कि एमएसपी थी है और रहेगी, लेकिन कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि कानून बनाएंगे तो देश का किसान जो लुटा जा रहा है वो लूट बंद होगी। इसमें लूट में कौन कौन शामिल है, ये अधिकारी इसके जिम्मेदार है। एजेंसी जिला प्रबंधक, एडीएम एफ, डीपीआरएमओ, जिला खाद्य निरीक्षण अधिकारी, नोडल अधिकारी, एसडीएम जो नोडल अधिकारी होते हैं। ऐसे होती है लूट। क्रय केंद्र बिचौलियों को दिए जाते हैं, वही फर्जी तरीके से रिश्तेदारों के जानकार के माध्यम से उन पे गेहूं तुलवाते हैं। किसी किसान का कह दिया तेरा भाई 20 क्विंटल गेहूं है, वो हम तोल देंगे, लेकिन मेरा 90 क्विंटल और तेरे खाते पर तुलेगा, तो ये ठीक रेट दे देंगे, लेकिन ये पैसे तेरे खाते में आएंगे, ये पैसे हमको वापसी दे देना। किसान भी समझ ले भाई तेरा अधिकारी जानने वाला हो गया, भाई 80 क्विंटल इसके तोल दे, 20 तेरे तुली रहे। तो किसानों के खाते में ये पैसे डलवा के वापसी ले लेते हैं। ये पूरा फर्जी तरीके से किसानों को, इसमें फर्जी किसान दिखाकर बंदर बांट होती है। बैंक की पासबुक अपने पास रख लेते हैं, मतलब बड़ा गोलमोल है भाई। मूंग पे 2 से 2,500 रुपया क्विंटल का डिफरेंस है, चने पे 1,000 रुपये का है, दालों पे 1,000 से 1,500 रुपये तक का डिफरेंस है। 400 रुपये क्रय केंद्र वाले को तो अगर उसका भाव 3,500 रुपया है, 3,000 रुपये दालों का, 300-400 रुपये उसको पकड़ो, सीधा क्रय केंद्र पर ले जाओ। बड़ा गोलमोल सारा हो रहा। यही है एजेंसियां, इसमें सारी एजेंसियां हैं। उपभोक्ता सरकारी समिति पटवई ये रामपुर का है। इसमें आप देख रहे ना, जब कल्लू नाम का एक है, उसके देख रहे ना ये खसरे नंबर हमने ये दिए हैं, अभी 2-3 खसरे नंबर और वो दिए हैं जो फर्जीवाड़ा है, ये उसके पूरे दस्तावेज हैं। और हमारे पास में करीब 5,000 के आसपास पूरा दस्तावेज हैं। अभी 2 हम दे रहे हैं, 2-3 इनकी आप जांच कर लोगे। ये खसरा नंबर है, ये आदमी है, इन खसरा नंबर पे कटाईदार राजपुरा ये सारा दिया है। खाता नंबर है 97। ये मार्ग पे, ये सड़क मार्ग है जहाँ पे बाईपास बनेगा, सड़क है। ये खाता नंबर है, सड़क बनी हुई है, इसमें गेहूं की खेती होती है। इसमें घर बने हुए हैं। ये खाता संख्या है 98। बस्ती की जमीन है, 15-20 साल से मकान बन रहे हैं उसमें, लेकिन अभी भी गेहूं पैदा होता है। ये सारे दस्तावेज हैं सब। ये 4-5 पेज का है, जो कुछ पढ़ते रहोगे भाई, देखते रहियो सारी चीज। रेशम विभाग की जमीन है, उस पर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उस पर भी उसके नाम से भी खेती हो रही है, उस पर भी देख लेना, सारा रिकॉर्ड हो रहे जबरदस्त तरीके से। 5 लाख से अधिक किसान फर्जी निकलेंगे इसमें। 6 लाख है, वे 6 लाख से भी ज्यादा। करीब 97 लाख मीट्रिक टन फर्जी खरीदा गया, इसकी पूरी जांच हो जाए। और जो धान वहां पे खरीद हुई जिस धान की, वो धान वहां पे पैदा ही नहीं होता। वो धान पैदा होता है सीतापुर से बिहार तक। 800 रुपये में धान की खरीद होती है, और यहाँ पे जाके फर्जी तरीके से वो 1,800 रुपये पे बेचा जाता है। यहाँ पे चकबंदी वाले गांव में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, उसमें खसरा नंबर वो होता ही नहीं चकबंदी वाले गांव में, लेकिन उसमें भी फर्जी किसानों को दिखा के उसके नाम पर भी लुटा गया है। जांच में केस, और ये सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी, बगैर सीबीआई के इसका काम नहीं चलेगा। मोहम्मदपुर सुमारी चाबा तहसील के गांव है, चकबंदी में चल रहे हैं, इसमें भी फर्जीवाड़ा दर्द है। जो धान मसूरी धान किसानों से लिया गया है, वो बिहार व पड़ोसी जिलों में होता है। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में ये धान की पैदावार होती है। बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र है, और रामपुर में उसकी खरीद होती है। रामपुर में से कौन सा वो होगा भाई खरीद यहाँ पर होगी। तो ये सारा देख लेना, इसमें सब दस्तावेज है।